ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। आज हम पढ़ेंगे कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में चर्चा होती है। एष वै भगवान साक्षात् आदो नारायण पुमान् मोहयन् माया लोकं गूढ़चरति विष्णुषु। तो प्रश्न ये है कि क्या कृष्ण विष्णु के अवतार हैं? ये प्रश्न है। अब नारायण को शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य के स्रोत के रूप में स्थापित करते हुए हम देखेंगे कि श्री कृष्ण प्रथम नारायण कैसे हैं। ये श्लोक आता है, ऐसा वै भगवान साक्षादो नारायण भगवान मोहयान माया लोकम गूढ़चरति विष्णु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं। लेकिन ये राजा विष्णु के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्व सृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तो पिछले हमने क्लास में चर्चा किया था, जहाँ पे चर्चा हुई थी कि ऐसे एते चांद से कलापुंसम कृष्ण तू भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान हैं और जितने भी उनके अवतार हैं कृष्ण से ही सारा चीज का सृजन हो रहा है। ये हमने पढ़ा था। फिर आज के यहाँ बताया गया है कि श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं और प्रथम नारायण था, परम भुक्ता है भगवान। अब आगे चर्चा हो रही है यहाँ पे कि किस तरह से भगवान के 64 गुण है, तो किन किन में कितना गुण है ये चर्चा होगा अभी आगे। तो ब्रह्मा में 50 गुण पाए जाते हैं और शिव जी में 55 और विष्णु में 60 और भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण पाए जाते हैं। 64। ये नटखट माखन चला रहा था। मैंने इसे मना किया और इससे माखन वापस ले लाया था। तो आप लोगों ने देखा कि भगवान कृष्ण में के 4 विशेष गुण हैं। 4 विशेष गुण अद्भुत हैं, अद्भुत लीलाओं में पाए जाते हैं। इसको बोलते हैं लीला माधुरी। जब भगवान वृंदावन में आते हैं तो ये बहुत ऐसी लीलाएं करते हैं भगवान कि सबको मोहित कर देते हैं। भगवान अद्भुत लीला है भगवान की। बाल बाल लीला, नटखट लीला भगवान की। तो पहला आता है लीला माधुरी। भगवान लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। फिर 4 कृष्ण के 4 विशेष गुण है। आता है कि विशुद्ध भक्तों के संग में, इसको बोलते हैं भक्त माधुरी। भक्तों के साथ भगवान लीलाएं करते हैं।
बांसुरी बजाकर सभी को आकर्षित करने में। तीसरा आता है वेणु माधुरी। भगवान बंसी बजा करके सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भगवान का नाम है सर्वाकर्षक, जो सभी जीवों को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए आता है एक वेणु माधुरी भगवान का। और चौथा है असामान्य सौंदर्य, इसको बोलते हैं रूप माधुरी। भगवान सर्वाकर्षक हैं, सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसको बोलते हैं रूप माधुरी। भगवान सर्व सच्चिदानंद में है भगवान। सच्चिदानंद में विग्रह भगवान का स्वरूप। इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये थे चांस कला पुंसम कृष्ण तू भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्यापनम मीडियंते विभु। सारांश। यद्यपि कृष्ण मानव रूप में प्रकट होते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है। सभी देवतागण कृष्ण के अधीन हैं। कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण होते हैं और कृष्ण के भक्त हमेशा संरक्षित रहते हैं। इसका एक सारांश है। फिर आगे आता है कि कृष्ण का जन्म और गतिविधियां दिव्य हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास 4 गुण हैं जो विष्णु में अनुपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसका ये सारांश है जो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि भगवान के जो गुण हैं, 64 क्वालिटी भगवान के पूर्ण रूप में है भगवान के पास। भगवान सभी कृष्ण जो है सभी अवतारों के स्रोत हैं। इनसे ही भगवान से ही सारा जगत का सृजन हो रहा है। कृष्ण से ही सारा जगत का विस्तार हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण उत्तम भगवान कहते हैं। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। सो अर्जुन, भगवान बोलते हैं अर्जुन, मेरा जो जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य है। ये सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है। सब लीला करने के लिए भगवान आते हैं भगवान धाम यहाँ पे पूरे संसार में। और भगवान के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में होते हैं। इसकी भी हमने चर्चा की थी पिछले क्लास में। सभी पांडव परम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और वे केवल उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को स्वयं को बिना हथियार के साथ या अपनी नारायण सेना को प्रस्तुत किया। पहला श्लोक आता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता यशोमाम का पांडव सेवक किम अपूर्व संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, है ना, कि मेरे और पांडवों के जो युद्ध स्थल में क्या हुआ, पूछते हैं, किससे पूछते हैं ये बात, कौन बताएगा। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। हाँ, संजय से धृतराष्ट्र संजय पूछते से हैं। पूछते हैं। हाँ, माता जी बताए, बहुत अच्छा। तो ये यहाँ पे चर्चा हो रहा है ना, तो भगवान के पास जाते हैं युद्ध स्थल में। कौन कौन जाता है, अर्जुन जाते हैं, दुर्योधन जाते हैं भगवान से कि ये भगवान युद्ध होने वाला है तो मुझे आप सहायता करिए। भगवान बोल रहे हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, या तो मुझे ले लो या अपने नारायण से ना लो। तो हम देखते हैं कि अर्जुन आते हैं, हाँ, और भगवान रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे सामने, लेकिन उनके सर के पास दुर्योधन खड़ा है। अर्जुन हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं और दुर्योधन उनके पास बैठे हैं एकदम सर के पास। तो अर्जुन किसको मांगते हैं, कौन बताएगा। अर्जुन नारायण सेना मांगते हैं या कृष्ण को मांगते हैं, बताइए। कृष्ण भगवान को मांगते हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने मांगा, मांगते फिर हैं। और दुर्योधन उनकी नारायण सेना को दिया।
तो यहाँ चर्चा होने जा रही है भगवत गीता यथारूप हिंदी में, और भगवत गीता गुजराती में भगवत गीता नाम मूल रूप है, और भगवत गीता एज इट इज इसको इंग्लिश में, ऐसे 80 से ज्यादा भाषाओं में करीब भगवत गीता का लिखित रूप में मिलेगा आपको। अलग अलग उर्दू में भी मिलेगा, मराठी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, अनेक भाषाओं में छुट्टी है। पहले 6 अध्याय दिव्य का निचला आवरण है, अंतिम 6 अध्याय दिव्य का रत्न ढक्कन है, और मध्य 6 अध्याय दिव्य का अंदर सबसे उत्कृष्ट चमकता गहना। तो बताया गया है कि एक ऐसा संदूक है, जैसे पेटी बोलते हैं, संदूक बोलते हैं, कि ऊपर और नीचे और बीच में जो है चमकता हुआ खजाना रखा है भगवत का। तो बताया गया है कि 6 से लेके जो 12 तक का अध्याय है, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें भक्ति योग के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। और पहले 6 अध्याय का बताया गया है डिब्बा का निचली आवरण है, और अंतिम जो 6 अध्याय है डिब्बी का रत्न कन है, ऊपर बताया गया, लेकिन बीच में भगवान ने वो ही बातें बताई हैं। गीता महात्म्य के थोड़ा श्लोक पहले बताऊंगा। पहला श्लोक आयत आता है, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति अयं शोकादिवर्जितः। ये गीता महात्म्य का पहला श्लोक है। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो यहाँ पे चर्चा हो रहा है कि गीता शास्त्र निगम पुण्य, यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों को पालन करे, यानी भगवान ने जो बताया है उसको अपने जीवन में अपनाए, उसका पाठ करे, उसको समझने का प्रयास करे, रोज पढ़े, तो जीवन के जितने भी दुख सुख सर्दी गर्मी जितने भी उसके जीवन में ऋतुओं के समान अलग अलग ऋतु आती हैं, अलग अलग लोगों को दुख आता है, कष्ट आता है जीवन में, तो ये सारे कष्टों का निवारण क्या है, ये हमें भगवत से सीखना चाहिए। सबको यहाँ भय बना रहता है संसार से, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सबको भय बना है। भयम दुखिया अग्नि से, अग्नि से सबको भय है ना, कि हमारा शरीर मिला है ये कष्ट के कारण ही है। तो अभी हम भया शोका दिवर्जितम बताया गया है कि अगर कोई भगवत भगवत का पाठ करता है, भगवान के नाम को सुनता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य 2 में बताया गया है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताया गया है कि हमें अगर गीता पाठ करते हैं तो हमारी रुचि होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का कई महीनों से भूख लगा है, जैसे भोजन पाता है तो जितना भोजन शरीर में जाता है तो तुष्टि मिलती है, और खाने की इच्छा होती है, भूख उससे मिट जाता है, तो उसको लगता है कि मेरा शरीर तंदुरुस्त हो गया है। वैसे ही हमें चाहिए कि हम अगर भगवत का पाठ कर रहे हैं तो निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए, और भगवान की कृपा से जितने भी हमने पिछले जन्म में जो पाप किए हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ बता रहे हैं कि कई जन्म के दुष्कर्मों के फलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
अगर निष्ठा और गंभीरता का कोई पाठ करे तो भगवान के नाम का जप करे। गीता महात्म्य 3। मलिने मोचनं पुंसां जलम स्नानं दिने दिने सुकृत गीतामिदं स्नानं संसारमलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो बताया गया है कि मलिने मोचनम पुंसाम, हम शरीर की स्वच्छता रखते हैं, अपने कपड़े जो भी चीजें शरीर के हम स्वच्छ रखते हैं, लेकिन ये शरीर की सफाई है। लेकिन हमारा जैसे 6 अनर्थ है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, ये 6 अनर्थ हैं, ये कैसे धुलेंगे? अंदर की जो गंदगी है ऊपर से तो धो सकते हैं हम। तो बताया गया शास्त्रों में, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका विद्यावतु जिनम। तो चित्त रूपी मार्ग दर्पण है, उनको चित्त रूपी दर्पण को साफ करना पड़ेगा। जैसे शीशा है, उस पे धूल जम गया है, जब धूल जम गया है तो अपने आप को नहीं देख सकते आप, है ना, शीशे को सफाई करना पड़ेगा। वैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, तो अपने आप को देख सकता है वो। वैसे भगवद गीता का आप पाठ करेंगे, नित्य पाठ करेंगे, तो क्या होगा बताया गया है, भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार में स्नान कर लेने से वह भवसागर की मलिनता से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो गीता महात्म्य में बताया गया कि अगर नियमित रूप से कोई भगवान के नाम का पाठ करता है, जप करता है, तो इस भवसागर से वो तर जाएगा। भगवत गीता के महात्म्य में 4 में बताया गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्मादिविनिशिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुंह से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवत गीता के जो महात्मा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भगवान के मुख से निकली है भगवत गीता, और हम भी जब पढ़ते हैं तो हमारी वाणी भी शुद्ध हो जाती है। इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और आज के युग में लोग बहुत ही देख रहे हैं, व्याकुल हैं, तो कई बार हम जाते हैं गीता देते हैं तो बोलते हैं टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। देखिए, हमें समय निकालना पड़ेगा। जैसे कोई बता दे आपको कि एक व्यक्ति है, वो समुंदर में स्नान करना चाहता है और किनारे बैठा है, सोच रहा है कि लहरें शांत हो जाएंगी तो मैं स्नान कर लूंगा। लहरें कभी शांत नहीं होंगी, आपको उसी लहरों के साथ ही नहाना पड़ेगा। जितने भी आपको 24 घंटा है हमारे पास, 8 घंटा सोने में निकालते हैं लोग, 8 घंटा ऑफिस में निकाल देते हैं, बाकी के जो भी क्या बचता है वो भी सब इधर उधर टाइम वेस्ट हो जाता है। देखिए, टीवी देखना कम करिए, चाय पीना कम करिए, फेसबुक चलाना कम करिए, व्हाट्सएप चलाना बंद करिए,
भगवत हाथ में लीजिए, समय मिलेगा तो नहीं, समय तो निकालना पड़ेगा। तो वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। तो केवल भगवत गीता पढ़िए, आपको नहीं बोला वेदांत सूत्र पढ़िए, हाँ, 18 पुराण है, हाँ, क्या क्या आपको बोलने टाइम नहीं है, तो कम से कम शास्त्री लोग भगवत गीता पढ़िए। गीता महात्म्य 5 में बताए गए हैं, भारतामृत सर्वस्य विष्णु वक्त्रादिनिषितम गीता गंगोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने सुनाया है, स्वयं सुनाया है। तो बताया है कि कोई भगवान के नाम का जप करे, तो लाभ मिले कलयुग में। तो कलयुग को तो ठान है, लेकिन महान गुण भी है। तो गंगा जल कोई पीता है तो मुक्ति मिलती है, लेकिन कोई भगवत गीता का पान करे, भगवान के नाम का जप करे, लाभ ही लाभ है कलयुग में। गीता महात्म्य 6, सर्वोपनिषदोगावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वर्तते दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूर है। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। 7 नंबर, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र से न माने आने परमाप्तेकम तस्य देवस्य सेवा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बताया गया है यहाँ पे, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए हो, और सारे विश्व के लिए केवल एक ईश्वर हो, भगवान श्री कृष्ण, और एक मंत्र और एक प्रार्थना, उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो बताया गया है कि चलिए आपके पास कुछ नहीं हो तो एक भागवत कर लीजिए, उसको पढ़िए आप, भगवान कृष्ण की सेवा करिए, आप उनके नाम का कीर्तन करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और भगवान की सेवा करिए आप, तो लाभ ही लाभ होगा आपको। ये 7 जो है बहुत महत्वपूर्ण है, फिर आगे हम चर्चा करेंगे। तो अभी कोई किसी का प्रश्न है तो थोड़ा प्रश्न उत्तर करेंगे हम। किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसका स्क्रीन शॉट आप यूट्यूब पे कर दोगे क्या, ताकि हमें नोट्स वगैरह बना लें थोड़ा सा। हाँ तो आपको मैं भेजता हूँ, प्रश्न भेजता हूँ आपको, है ना। गीता में है इसका, जी जी। भगवत गीता के पेजेस में आप शुरू के महात्म्य में लिखा गया है आपके पास, वही वही चीज है। नहीं नहीं, वो जैसे कि कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं ना आपने इस भगवान के लिए, तो 64 गुण वगैरह वो लिख नहीं पाया मैं। हाँ हाँ हाँ, उसको मैं तो भेजता हूँ। 4 गुण, हाँ हाँ, तो वो क्या है कि थोड़ा सा नोट्स बन जाएंगे, ठीक रहेगा बाद जी में। प्रभु, जी प्रभु, भेजता हूँ। ठीक। जी जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय हो, जगन्नाथ जय हो। बलदेव श्री श्री गौर निताय की जय। जगत जय गुरु प्रभुपाद की जय। जय। जय जय हो। गोविंद। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्ण।